इस सनातन संस्कृति में देवोत्थान एकादशी देवउठनी 11 का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन सनातन संस्कृति में धर्म प्रेमी जितने भी महानुभाव हैं और सनातन संस्कृति के जितने भी परिवार हैं अपने परिवारों में देवोत्थान का त्यौहार मनाते हैं। उसी त्यौहार में मैं आपको बता देता हूँ कि इस ब्रज संस्कृति में शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसी विवाह समारोह में के आयोजन में हमारे इस आदि वृंदावन कामवन धाम के एक प्रसिद्ध मंदिर श्री राधा वल्लभ जी में शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया गया। ब्रजभूमि आदि वृंदावन कामवन धाम अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली क्रीड़ा स्थली के नाम से जानी जाती है। ये राजस्थान की एकमात्र ब्रज स्थली है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला कर गौचारण कर राम के रूप में और कृष्ण के रूप में लीलाएं यहाँ की हैं। ऐसी इस दिव्य अलौकिक ब्रजभूमि को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जिसका मैं लाइव प्रसारण कर रहा हूँ, ये राधा वल्लभ जी मंदिर में आयोजित देवोत्थान एकादशी के पर्व पर ये भगवान शालिग्राम जो कि विष्णु स्वरूप हैं और माता तुलसी के विवाह का ये आयोजन कामा में भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की शोभा यात्रा राधा वल्लभ जी के मंदिर से बैंड बाजों डीजों के साथ और धर्मावलंबी माता बहनों और पुरुषों के साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कि शालिग्राम जी को अपने सिर पर धारण करके और तुलसी माता को भी सिर पर धारण करके धर्म प्रेमी बंधु यहाँ चले। ये शोभा यात्रा राधा वल्लभ जी से प्रारंभ होकर चंद्रमा जी मदन मोहन जी के मंदिर होते हुए और चौक मोहल्ला से निकलते हुए सीधे लाल दरवाज़ा कामा पर पहुंची। वहां से लाल दरवाज़ा से ये मेन मार्केट होते हुए ये शोभा यात्रा राधा वल्लभ जी के मंदिर पर आई। वहां बहुत से धर्म प्रेमी बंधुओं ने इस शोभा यात्रा का स्वागत एवं अभिनंदन भी किया। इस शोभा यात्रा में के समापन के बाद में फिर राधा वल्लभ जी के मंदिर में श्री राधा वल्लभ हित हरवंश के आशीर्वाद से राधा वल्लभ जी के मंदिर के प्रांगण में विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया गया और विभिन्न धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा माता को कन्यादान के रूप में साड़ियाँ और धन भी चढ़ाया गया और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ऐसी दिव्य अलौकिक इस ब्रजभूमि में अनेकों कार्यक्रम अनेकों त्यौहार इसी तरीके से धूमधाम से मनाए जाते हैं। देवोत्थान एकादशी पर मैंने पहले भी बताया है कि तीर्थराज बबल कुंड पर 1.25 लाख दीपकों से जगमगा कर आपको दर्शन करने के लिए वहाँ पर तीर्थराज बबल कुंड पर काफ़ी दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। उसी कार्यक्रमों की पद्धति में राधा वल्लभ जी के मंदिर में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज के दिन देवोत्थान एकादशी वाले दिन ये कार्यक्रम ब्रजमंडल में जगह जगह मंदिरों पर प्रमुख मंदिरों पर सभी जगह ये कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। आज के दिन से ही जो सनातन संस्कृति में विवाह शादी ब्याह का जो मुहूर्त होता है आज के दिन ही निहित होता है। आज के दिन से ही विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। 4 मास के लिए विवाह बंद हो जाते हैं और इस देवोत्थान एकादशी वाले दिन ये सनातन संस्कृति में शादी ब्याहों का कार्यक्रम शुभ कार्यों का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह उत्सव होने के बाद में। और मैं क्या कहूँ और क्या बताऊँ इस ब्रजभूमि के बारे में, इस आदि वृंदावन कामवन धाम के बारे में। इसके बारे में तो अनेकों धर्म ग्रंथों में अनेकों प्राचीन ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है।
राधा वल्लभ जी के महंत आशुतोष कौशिक जी द्वारा इस कार्यक्रम को यहाँ विवाह सम्मेलन को जो शालिग्राम और तुलसी माता का जो विवाह का कार्यक्रम हुआ है, इसको राधा वल्लभ जी के मंदिर में संपन्न कराया है। राधा वल्लभ जी के मंदिर में हर वर्ष में लगभग अनेकों कार्यक्रम, राधा वल्लभ जी का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी महोत्सव, राधाष्टमी महोत्सव और दीपदान महोत्सव, ऐसे ना जाने कितने ही कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ होते हैं। राधे रानी का जो जन्मोत्सव है वो विशेष रूप से यहाँ मनाया जाता है। उसके बाद में छठी पूजन का मनोरथ भी बहुत शानदार तरीके से इस राधा वल्लभ जी के मंदिर में आयोजित होता है। इस देवोत्थान एकादशी पर अब की बार प्रथम बार राधा वल्लभ जी के मंदिर में आपको यहाँ दर्शन हुए हैं शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह समारोह के। जय हो इस ब्रजभूमि की, राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय हो आदि वृंदावन कामवन धाम की जय है। जय हो इस धाम है। इस दिन सनातन संस्कृति में धर्म प्रेमी जितने भी महानुभाव हैं और सनातन संस्कृति के जितने भी परिवार हैं, अपने परिवारों में देवोत्थान का त्यौहार मनाते हैं। उसी त्यौहार में मैं आपको बता देता हूँ कि इस ब्रज संस्कृति में शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसी विवाह समारोह में के आयोजन में हमारे इस आदि वृंदावन कामवन धाम के एक प्रसिद्ध मंदिर श्री राधा वल्लभ जी में शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया गया। ब्रजभूमि आदि वृंदावन कामवन धाम अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली के नाम से जानी जाती है। ये राजस्थान की एकमात्र ब्रज स्थली है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला कर, गौचारण कर राम के रूप में और कृष्ण के रूप में लीलाएं यहाँ की हैं। ऐसी इस दिव्य अलौकिक ब्रजभूमि को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसका मैं लाइव प्रसारण कर रहा हूँ, ये राधा वल्लभ जी मंदिर में आयोजित देवोत्थान एकादशी के पर्व पर ये भगवान शालिग्राम जो कि विष्णु स्वरूप हैं और माता तुलसी के विवाह का ये आयोजन कामा में भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की शोभा यात्रा राधा वल्लभ जी के मंदिर से बैंड बाजों डीजों के साथ और धर्मावलंबी माता बहनों और पुरुषों के साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कि शालिग्राम जी को अपने सिर पर धारण करके और तुलसी माता को भी सिर पर धारण करके धर्म प्रेमी बंधु यहाँ चले। ये शोभा यात्रा राधा वल्लभ जी से प्रारंभ होकर चंद्रमा जी, मदन मोहन जी के मंदिर होते हुए और चौक मोहल्ला से निकलते हुए सीधे लाल दरवाज़ा कामा पर पहुँची। वहाँ से लाल दरवाज़ा से ये मेन मार्केट होते हुए ये शोभा यात्रा राधा वल्लभ जी के मंदिर पर आई। वहाँ बहुत से धर्म प्रेमी बंधुओं ने इस शोभा यात्रा का स्वागत एवं अभिनंदन भी किया। इस शोभा यात्रा में के समापन के बाद में फिर राधा वल्लभ जी के मंदिर में श्री राधा वल्लभ हित हरवंश के आशीर्वाद से राधा वल्लभ जी के मंदिर के प्रांगण में विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया गया और विभिन्न धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा माता को कन्यादान के रूप में साड़ियाँ और धन भी चढ़ाया गया और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ऐसी दिव्य अलौकिक इस ब्रजभूमि में अनेकों कार्यक्रम, अनेकों त्यौहार इसी तरीके से धूमधाम से मनाए जाते हैं। देवोत्थान एकादशी पर मैंने पहले भी बताया है कि तीर्थराज बबलकुंड पर 1.25 लाख दीपकों से जगमगा कर आपको दर्शन करने के लिए वहाँ पर तीर्थराज बबलकुंड पर काफ़ी दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। उसी कार्यक्रमों की पद्धति में राधा वल्लभ जी के मंदिर में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज के दिन
देवोत्थान एकादशी वाले दिन ये कार्यक्रम ब्रजमंडल में जगह जगह मंदिरों पर, प्रमुख मंदिरों पर, सभी जगह ये कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। आज के दिन से ही जो सनातन संस्कृति में विवाह शादी ब्याह का जो मुहूर्त होता है, आज के दिन ही निहित होता है। आज के दिन से ही विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। 4 मास के लिए विवाह बंद हो जाते हैं और इस देवोत्थान एकादशी वाले दिन ये सनातन संस्कृति में शादी ब्याहों का कार्यक्रम, शुभ कार्यों का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह उत्सव होने के बाद में। और मैं क्या कहूँ और क्या बताऊँ इस ब्रजभूमि के बारे में, इस आदि वृंदावन कामवद धाम के बारे में। इसके बारे में तो अनेकों धर्म ग्रंथों में, अनेकों प्राचीन ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। राधा वल्लभ जी के महंत आशुतोष कौशिक जी द्वारा इस कार्यक्रम को, यहाँ विवाह सम्मेलन को, जो शालिग्राम और तुलसी माता का जो विवाह का कार्यक्रम हुआ है, इसको राधा वल्लभ जी के मंदिर में संपन्न कराया है। राधा वल्लभ जी के मंदिर में हर वर्ष में लगभग अनेकों कार्यक्रम, राधा वल्लभ जी का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी महोत्सव, राधाष्टमी महोत्सव और दीपदान महोत्सव, ऐसे ना जाने कितने ही कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ होते हैं। राधे रानी का जो जन्मोत्सव है वो विशेष रूप से यहाँ मनाया जाता है। उसके बाद में छठी पूजन का मनोरथ भी बहुत शानदार तरीके से इस राधा वल्लभ जी के मंदिर में आयोजित होता है। इस देवोत्थान एकादशी पर अब की बार प्रथम बार राधा वल्लभ जी के मंदिर में आपको यहाँ दर्शन हुए हैं शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह समारोह के। जय हो इस ब्रजभूमि की, राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय हो आदि वृंदावन कामवद धाम की जय हो। जय हो। एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन सनातन संस्कृति में धर्म प्रेमी जितने भी महानुभाव हैं और सनातन संस्कृति के जितने भी परिवार हैं, अपने परिवारों में देवोत्थान का त्यौहार मनाते हैं। उसी त्यौहार में मैं आपको बता देता हूँ कि इस ब्रज संस्कृति में शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसी विवाह समारोह में के आयोजन में हमारे इस आदि वृंदावन कामवद धाम के एक प्रसिद्ध मंदिर श्री राधा वल्लभ जी में शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया गया। ब्रजभूमि आदि वृंदावन कामवद धाम अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली के नाम से जानी जाती है। ये राजस्थान की एकमात्र ब्रज स्थली है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला कर, गौचारण कर राम के रूप में और कृष्ण के रूप में लीलाएं यहाँ की हैं। ऐसी इस दिव्य अलौकिक ब्रजभूमि को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसका मैं लाइव प्रसारण कर रहा हूँ, ये राधा वल्लभ जी मंदिर में आयोजित देवोत्थान एकादशी के पर्व पर ये भगवान शालिग्राम जो कि विष्णु स्वरूप है
बढ़ते चलो। चाची चाची कहते जो भाई साहब कहते जो भी रहेगा वो प्रसाद लेके जा कोई बात नहीं।